मोर मुकुट भगवान का पहनाया गया, बहुत सुंदर भगवान स्वरूप। और भगवान से अब घुटमन घुटमन चल करके आते हैं, छोटी छोटी बाल लीला भगवान कर रहे हैं। आता भगवान आनंद द्यायला सुरुवात करतात घरामध्ये, बहुत आनंद दे रहे हैं। गोपियां अलग अलग भाव से अलग अलग स्वरूप से भगवान के दर्शन करने आ जाते हैं। लाला आंगने में आने के लिए प्रयत्न करते हैं, अब उनसे दहलीज पार नहीं होती, क्योंकि ऊपर की दहलीज थोड़ी बड़ी होती है। तो दहलीज जब पार नहीं होती तो भगवान अपने आप को ऐसे लटका लेते पेट के बलबूते पर, और लटकाने के बाद में तराजू कांटे की तरह लटकने लग जाते, एक पैर इधर उधर, मुंडी इधर पैर इधर, तो ऐसे झूलते। और कन्हैया को देख करके मैया आती है, छोरे लाला दारी के कहाँ थे आगो। माँ कहते दारी के यानी बेटी के, वहाँ की मीठी गाली है, जैसे अपने यहाँ सारे सारे कहते साले, तो सारे और दारी के ब्रज की एकदम मीठी भाषा है, मीठी भाषा में गाली है, प्यारी भाषा। वहां साले नहीं कहते, सारे, सारे तो मोड़ो तोड़ दूंगा सारे। और ब्रज की भाषा में कहते दारी के बेटी के, दारी यानी बेटी, दारा यानी बेटा, तो दारी के बेटी के। मां यहां से कहां पे आ गया, बोले क्या नाप तोल कर रहा है। भगवान ने मनी मन कहा मैं लोगों के पाप और पुण्य का नाप तोल कर रहा हूं। तराजू कांटों की तरह भगवान लटक गए बीच के बीच में। मैया फिर खींच कर करके लेकर के आती है आंगन में, फिर भगवान और लीला करते हैं। एक बार भगवान घुटने से चलते चलते गए आंगन के मध्य में, और आंगन के मध्य में ठाकुर जी की बाड़ी की तरफ देखा। नंद बाबा भगवान की पूजा कर रहे। नंद बाबा ने पूजा करायला सुरुवात केली। उनके पास शालिग्राम की शिला थी। कोणाकोणाच्या घरात असतात ना ते काळे दगड, लोकांना काळे पाषाण काय असतात ते माहित नाही, शालिग्राम ही है वो साक्षात। छोटे छोटे शालिग्राम की शिला थे नंद बाबा के पास में, छोटे शालिग्राम जी की सेवा करते थे। नंद बाबा रोज पंचामृत चढ़ावे भगवान को, और पंचामृत चढ़ा कर करके वो थोड़ा सा प्रसाद जो है कान्हा को चखाते। तो कन्हैया ने मनी मन सोचा, क्योंकि बाल लीला है भगवान की, बाल लीला तो करना कर्तव्य। बाल लीला में कृष्ण कन्हैया ने मनी मन सोचा, वाह रोज इनको स्नान कराते, अगर पंचामृत इतना मीठा है तो जिस पे चढ़ाया जाता वो कितना मीठा होगा। और बच्चे का बाल सुलभ स्वभाव होता है मुंह में रखने की प्रसादी का। कन्हैया ने लिया और नंद बाबा जाप करने बैठे, इतने में कन्हैया ने उठाया शालिग्राम और मुंह में लगे चूसने, और चूस रहे, बड़ा पपोर रहे। इतने में नंद बाबा का जाप पूरा हो गया। भगवान कहा गए, भगवान देव शोधता कुठे, देव सापडत नहीं। दूसरा देव समोर बसलेला है। बोले चोरे लाला क्यों आया, क्यों आया यहाँ पे। कन्हैया ने कहा मुंह में तो माल भरा पड़ा है। बोले चल यहाँ से जा। अरे मेरे भगवान कहाँ है, जरा देख रहे, फूल में तुलसी में कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे। और गाल इधर फूला हुआ दिखा गया। कन्हैया का मामला समझ गए नंद बाबा ने, एक लगाई जोर से इधर, और अंदर से मुंह से सीधा छिलक कर करके भाग, क्योंकि दांत तो ज्यादा थे नहीं, सीधा बाहर निकले शालिग्राम जी। अरे बोले यशोदा तेरे लाला ने हमारे भगवान जूठो कर दियो। और कन्हैया रोने लगे। मैया आई, प्रेम से उठाया और उठा कर करके कहने लगे, मैया सबसे बड़े भगवान हम है ना। मैया ने कहा हाँ मेरो लाला, तू मेरो सबसे बड़ो भगवान है, तेरे से बड़ो कौन है। बाबा बहुत गंदे हैं बाबा। अच्छा ठीक है चल। और मैया लेकर के प्रेम से चली गई। भगवान अब थोड़े और बड़े हो गए, घुटने से चल कर करके अब थोड़ा बाहर आने लगे, थोड़े खड़े होने लगे। आंगन में जब आते हैं तो गोपियां उनके लीलाओं को देखने के लिए बार बार आ जाती है किसी बहाने से। एक गोपी के मन में भाव आया कि भगवान को देखने का क्या बहाना करूं। कोई किसी बहाने जाती, कोई किसी बहाने जाते, कोई देखो घर घर में जाने का किसी किसी के पास बहाना होता है। थोड़ी चहा देऊन देगा, आज माझ्याकडे नहीं है, देऊन दे, साखर देऊन दे, उद्या पाठवून देते। तो लोगों के ऐसी कुछ कुछ आदत होती है। तो उस जमाने में भी ऐसी बात होती थी। अब वो जमाना चला गया, अब लोग कोई घर घर मांगने नहीं जाते। शायद गाँव में कुछ बचा होगा, लेकिन पुराने समय में बहुत ऐसा समय काल था, तब लोगों के पास पैसा कम होता था और प्रेम ज़्यादा होता था। लोग एक दूसरे से मांग के समय काट लेते थे। पर आज का ज़माना ऐसा है कि कोई मांगने आ जाए तो बोलते भिखारी है क्या, मांगा है लाली। लोग कर्जा कर करके EMI कर करके सुख लेना चाहते हैं। पहले के लोग EMI किससे लेते थे, बाजू वाले से, पास पड़ोसी से। हप्त्यात देते का, साखर दे तुला पुढच्या हप्त्यात देऊन टाकते, गहू दे तुला पुढच्या हप्त्यात। ये पुराना जमाना था, तब प्रेम होता था, तब आदान प्रदान होता था, लेना देना होता था। तो एक गोपी ने गोबर उठाने का बहाना किया, शेन उचलायला गेली थी। गोबर उठाने के लिए गई। जिस जमाने में गोबर की कीमत, बहुत सारे गोबर, तब क्या गोबर घर घर में गोबर लिपा जाता था। आता शेन घ्यायला गेली। कृष्ण कन्हैयाला पाहते, कन्हैया थोड़े से घुटमन कर करके आ गया है। और कन्हैया ने कहा री गोबर चोट्टी,
गोबर उठा के क्यों ले जा रही है? हाँ, शेण चोट्टी कुटली, माझ्या घराचं शेण घेऊन जाते। बोले नहीं, मैया से पूछ के जा रही हूँ, 1-2 छीटा ले लूँगी। बोले बता, 1-2 छीटा ले लेगी तो अच्छा ठीक है, 1 ही 2 लियो। हाँ ठीक है ठीक है। और उसने भरा, शेन भराला शुरुआत के लिए, गोबर जब उसने भरा उसके छींटे में गोबर थोड़ा ज़्यादा आ गया। अब उठाने में मुश्किल हो रही है। कन्हैया को कहा, चेहरे लाला इतना सा कृष्ण काहे उचलना, उसको तो कृष्ण को स्पर्श करना है, स्पर्श करने का उसको बहाना चाहिए, खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए। कृष्ण को स्पर्श करने का बहाना मिला। उस गोपिका ने कहा, लाला नेक ऊंचाए दे, मतलब थोड़ा सा उठा दे मेरे को। और कन्हैया ने कहा, तेरे बाप को नौकर लगो। कन्हैया ने तुतरी भाषा में कहा, तेरे बाप को नौकर लो। अच्छा लाला देख, नेक ऊंचाए देगो, यानी थोड़ा अगर उठा देगा तो उसके बदले में तुझे माखन का लौंदा दूंगी, तुला मी माखन देईल बर का, लोणी मी तुला देईल। अच्छा मग तो ठीक है, सौदा पक्का, ठीक है, माखन का लौंदा मुझे मिलेगा। कन्हैया ने प्रसन्नता से उसको स्वीकार किया और गोपिका ने पहला छीटा भरा, माथे पे उठाया, लेकर के गई, कन्हैया का स्पर्श किया, आनंद विभूत हो गई। गोबर का छीटा डाला, फिर से वापस गोबर उठाने आई, फिर गोबर भरा, फिर माथे पे उठाने के लिए कृष्ण को कहा, फिर से कृष्ण का स्पर्श पाया, रोमांच प्राप्त किया। घर जाती है, गोबर डाल के आती है, फिर वापस आ जाती है। बोले 2 बार उठा लिया, हिसाब किताब कौन रखेगा, तेरो बाप की मेरो बाप? हाँ, कौन हिशोब टेबल, तुझा बाप टेबल का माझा बाप टेबल हिशोब? बोले एक काम कर लाला, अगर जितनी बार तू गोबर का छीटा उठा के देगा उतनी बार तुझे गोबर के टीके लगा दूंगी, और उतने टीके जितने लगे रहेंगे उतने गिन लेना, उतने माखन के लौंदे में तुझे दूंगे। माँ हाँ बरोबर हिसाब। और कन्हैया को जितनी बार वो ये उठाती है उतनी बार गोबर टीका लगाती है, दूसरी बार उठाती है दूसरा, ऐसा करते करते भगवान का पूरा मुंह गोबर से भर दिया। और अब कन्हैया वो तो अत्यंत आनंद विभूत होकर घर में लेट गई, कृष्ण के रूप रस का श्रृंगार करते हुए आनंद में लेट गई। और इधर कन्हैया आए यशोदा मैया के सामने कमर पे हाथ रख कर करके मैया ने कहा, अरे सुअर कहीं के। हाँ, माँ कहती ना, अरे डुक्कर। ये उस जमाने से चलता आ रहा है, सचमुच कहा है। भगवान ने कहा, अरे डुकरा, असं काय तोंड केलंस रे, ऐसे क्या तूने मुंह कर दिया? अरे मैं तुझे इतना साज श्रृंगार करती हूँ, इतना प्यार से तुझे श्रृंगार कराती हूँ, और तूने सारा श्रृंगार गुड़ गोबर कर दिया। ये गोबर कहाँ से लगाए हो? बोले माँ पोछ मत, मैया पोछ मत, हिसाब किताब लिखो पढ़ो है। बोले कहाँ को हिसाब है लाला, किसका हिसाब किताब है? बोले मैंने उसको गोबर के छींटे उठा के दे उसका। बोले मैं इतना ताज़ा माखन बनाती हूँ, वो तो उससे खाया जाता नहीं, और वो खाता है। बोले मेहनत की कमाई का आनंद ही कुछ और होता है। हाँ, मेहनत का आनंद है। और कन्हैया सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। अब भगवान आंगन में आने लगे, और आंगन में आने के बाद में कभी कभी गौशाला में चले जाते हैं। गौशाला में जाने के बाद ग्वाल सोचता है कि ग्वालनों को सुख मिलता है, मुझे कहाँ मिलता है। उस ग्वाल को सुख देने के लिए, जो गाय का दूध होता है उसको सुख देने के लिए भगवान आंगन में से निकल कर करके गौशाला में गए। और गौशाला में जब गए तो आपने देखा होगा कई कई चित्र कि भगवान घुटने से चल करके जा रहे हैं या कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं। तो गाय का दूध वो धो रहा था। बोले चाचा न एक दूध पिलाओ। और ग्वाले ने कहा आओ हमको पिलाते हैं। गोदी में बिठा लिया लाला को, और जो बाल्टीन में दूध धोते उसके बजाय में आ कर दिया, आ, और सीधा दूध की धारा कन्हैया के मुंह में। तृप्त होकर के कन्हैया आनंद के साथ में बाहर निकलते हैं। गैया भी खुश और ग्वाला भी खुश। फिर और आनंद लेने के लिए आए। एक दिन भगवान को क्या मस्ती सूझी पता है? आंगन में आए भगवान। आंगन में आने के बाद में कन्हैया ने एक दिन एक बछड़े की पूंछ को पकड़ा, शेपटीला पकड़ ला। और आंगन में क्या था? रमण रेती में, आप वृंदावन में गए हो तो रमण रेती में गए होंगे, तो रमण रेती में रेत बहुत नरम नरम होती है, और उस रेत में लोग लोटपोट करते हैं। तो वैसे नरम नरम बालू भगवान के आंगन में बिछी हुई है, और वहां पर गाय आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए बैठती है। भगवान ने सोचा चलो इसके थोड़ा मस्ती करे। पूंछ पकड़ी तो बछड़ा खड़ा हो गया, और बछड़ा जब खड़ा हो गया तो बछड़ा भागने लगा, गोल गोल भागने लगा, दूर दूर, क्योंकि पूंछ को पकडते बच्चे उठते हैं। गाई पोसणाऱ्यांना माहिती आहे, आप्पा लोकांना, जर गाई म्हसलं उठवायचं असेल तर हात मारून थाप मारून पण उठत नसेल तर मग काय करता, शेपटी धरता का लगेच ती गाय। तो जैसे पूंछ पकड़ी तो गाय उठ गई, और वो बछड़ा जो भाग रहा इधर से उधर, कन्हैया भी नीचे पेट के बल लेट गया, क्योंकि जल्दी भागने लगा। तो लेट गया तो कन्हैया का पेट जमीन से टिक गया, और वो भाग रहा है तो भगवान की पेट से स्केटिंग हो रही है बढ़िया आराम से। भगवान को बड़ा अच्छा लगा, दाऊ जी को अच्छा लगा, दोनों ये खेल खेल रहे। इसको कहते हैं रिंगमाण क्रीड़ा। भगवान की रिंगमाण नाम की सुंदर क्रीड़ा हुई। गोपियां देख देख करके हंसती है।
कोई गोपी कहती है लाला मुझे माँ कह, कोई गोपी कहती है मुझे माँ कह करके पुकार। कन्हैया कहते हैं मैया, उतने में खुश माखन देती है। कोई कहते लाला नेक नाच करके दिखा, कहा देगी, बोले छाछ पिलाऊंगी तो है, छाछ पिलाती है। और कन्हैया ठुमका लगा करके दिखाते हैं। अलग अलग सुंदर सुंदर लीला करते हैं। शेष गणेश दिनेश हूँ जाके नित्य निरंतर ध्यान लगावे, और ताई हीर की छोकरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। सुंदर नाच नचा रहे हैं। बोल ब्रज के गोपाल की जय। और कन्हैया थोड़े बड़े, पर अभी तक नामकरण नहीं किया गया। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, गर्गाचार्य जी ने बालकों का नामकरण किया, कन्हैया का दर्शन किया और गर्गाचार्य जी एकाग्र हुए। पहले बच्चे का नाम क्या गया, बोले सुनो यशोदा। यशोदा माता रोहिणी माता ने परीक्षा लेने की सोची। यशोदा मैया का बच्चा है रोहिणी माता के गोदी में, और रोहिणी माता का बच्चा है यशोदा मैया की गोदी में। सोचा कि गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य माने जाते, सोचे तो सही, देखे तो सही कि असली ज्योतिषी है क्या नहीं। और गर्गाचार्य जी के सामने लाया गया, आंचल ढाक कर करके। गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो रोहिणी, तुम्हारा जो पुत्र है जो यशोदा की गोदी में है, बड़े गर्गाचार्य जी बड़े निपुण थे ज्योतिष में, सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रमण करने वाला है, ये हृदय में रमण करने वाला, वास करने वाला है। इसलिए इस रोहिणी पुत्र का नाम मैं क्या करता हूं, राम रख देता हूं। और अपने माँ के गर्भ से सरक करके दूसरी जगह गया, इसलिए इसका नाम संकर्षण करता हूं। और सुनो, बल और राम दोनों एकत्र होगा, इसमें बहुत बल है। इसने पृथ्वी को मस्तक पर उठा करके रखा हुआ है, शेष भगवान साक्षात है, ऐसा कहा तो नहीं, पर बोले बहुत बलवान है, इसलिए इसका नाम होगा बोल बलराम महाराज की जय। बलराम महाराज का नामकरण कह दिया। तो रोहिणी माता ने सोचा पर्दे में रखने से क्या फायदा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और जैसे ही कन्हैया का दर्शन, रोहिणी माता ने पर्दा चुनरी उठाई, पर्दा उठाया, गर्गाचार्य जी जय श्री राम, नाम लिखना भूल गए, नाम बोलना भूल गए। कन्हैया की नजर और गर्गाचार्य जी की नजर एक हो गई, बिल्कुल श्वास भी रुक गया, श्वास वरचावर, न ऊपर जा रही सांस न नीचे आ रही सांस, शरीर स्थिर, आंखें स्थिर। यशोदा माता ने गया का बाबा जी हवाटे, दोनों माताओं ने कहा बाबा बाबा, पर बाबा कुछ ध्यान नहीं दे रहे। बाबा अरे तुल जाना होता दूसरा गड्ढे चालना जाता, आटे जावाले बैठना का तुले, हमारे यहीं गया क्या, नंद बाबा का नाम खराब करेगा, यशोदा का घर खराब करेगा। ए बाबा जागो जागो। और दोनों मैया ने हिलाया, तब बाबा की निद्रा तंद्रा भग्न हुई। ये साक्षात भगवान है ऐसा कहने वाले थे, तब तक भगवान ने इशारा किया बस बस। गर्गाचार्य जी को कहा बस करो, गड़बड़ मत करो, नहीं तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, सिर्फ धरा का धरा रह जाएगा। मैं माँ से मिलने आया हूँ, मैं भगवान बन के बाप बनने नहीं आया हूँ। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे ममता चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे अगरबत्ती धूप दीप दिखा के 5 मिनट में बंद करने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझसे बात करने वाले व्यक्ति चाहिए। इसलिए आपके ठाकुर जी घर में लाते हो तो उन कन्हैया से बात करो, उनसे चर्चा करो, सुबह का दोपहर की राम राम शाम शाम किया करो। अब ड्यूटी पे जा रहे हो तो बोलो कि प्रभु चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हाँ साथ देना, कृपा करना, बाहर का काम ठीक करना। आओ तो लाला कैसे हो, बढ़िया हो ना, सब ठीक ठाक है ना, राम राजी, हाँ अच्छा चका माल, भूख भीख तो लगी नहीं है ना। भगवान को पूछो, चाय पानी खुद की करते हो तो भगवान को उतनी बार पूछो, ठाकुर जी को मलाई निकाल करके दो। सिद्ध अन्न भगवान को खिलाना चाहिए। घर में प्याज लहसुन के पदार्थ बने, भगवान को भोग मत लगाना। फिर कहो कि क्या लगाए, तो रोटी बन जाए तो माखन लगा कर करके भगवान को भोग दिखाना, और वो प्रसादी सबको बांटना, सबकी मति शुद्ध हो जाएगी। आजकल लोग खाना खा के पखाने में निकाल देते हैं, अन्न नहीं खाते जिससे मन नहीं बनता, भोजन नहीं करते जिससे भजन नहीं बनता। इसलिए भगवान की प्रसादी बनाओ, प्रसादी खिलाओ। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर भोग लगना चाहिए, इस भाव से भगवान ने कहा मत कहना। तो कहा सुनो, पूर्व जन्म में वसुदेव के पुत्र थे इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। पूर्व जन्म में वसुदेव के पुत्र थे इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। कभी ये लाल रंग में आते, कभी ये श्वेत रंग में आते, इस बार कृष्ण सावले बन के आए इसलिए इनका नाम होगा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया ने कहा कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जिसको जिसको जो नाम ठीक लगे वो नाम से भगवान को पुकारते हैं। आनंद मग्न समय काल